तो आज की लेस्बियन स्टोरी है एक लड़की की जो कि लेस्बियन है और ये 20-17 साल की है और इसे अपनी स्टेप मॉम से प्यार हो जाता है और अपनी मॉम के साथ सब कुछ करने के सपने देखने लगती है और इसकी मॉम भी इसके सपने को पूरा करने में इसका हाथ बटाती है। मतलब कि इसकी मॉम भी अपनी बेटी के साथ वो सब कुछ करना चाहती है। तो हम कहानी में आगे देखेंगे कि क्या इनके सपने पूरे होंगे या नहीं। कहानी आगे बढ़ाने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कहानी शुरू करते हैं एक लड़की से जिसका नाम है मेहर और इसकी फैमिली में इसके पापा और इसकी एक स्टेप मॉम है। मेहर के पापा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं जिस वजह से वो बहुत बिजी रहते हैं, अपनी फैमिली को थोड़ा सा भी टाइम नहीं दे पाते। मेहर का एक स्टेप ब्रदर भी है जो कि बाहर की कंपनियों में काम करता है। मेहर की स्टेप मॉम मेहर से बहुत प्यार करती है, उससे इतना प्यार करती है कि कभी भी मेहर को ये रियलाइज ही नहीं हो पाया कि वो उसके स्टेप मदर है। जब मेहर रात को डिनर कर रही थी तभी उसका स्टेप ब्रदर उसके पास आता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है जिस वजह से मेहर को अच्छा नहीं लगता और वो खाना साइड में फेंक देती है और अपने कमरे में चली जाती है। फिर उसके पीछे मेहर की स्टेप मदर भी आती है, उसे गले लगा लेती है, उसे चुप कराती है। वो कहती है कि वो तो ऐसे ही है, तुम उसकी बात को इतना सीरियसली मत लो। तो मेहर मान जाती है और वो भी अपनी मदर को गले लगा लेती है। फिर वो खाना खाती है और सो जाती है। नेक्स्ट डे जब मेहर स्कूल जाती है तो उसे टीचर से बहुत डांट सुननी पड़ती है क्योंकि ना तो उसने होमवर्क किया था ना ही वो स्कूल टाइम से पहुंची थी। फिर दोपहर हो जाती है, मेहर की स्कूल की छुट्टी हो जाती है और मेहर जब अपने घर को आ रही थी तो वो अपनी स्टेप मदर को देखती है। वो देखती है कि उसकी जो मम्मी है वो किसी गैर मर्द के साथ बाहर जा रही है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी मम्मी का किसी मर्द के साथ अफेयर चल रहा है। ये बात मेहर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में घर जाती है और वो सोचती है कि जब उसके पापा आएंगे तो ये बात वो अपने पापा को बताएगी। लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पापा तो 2-3 महीने के लिए घर नहीं आने वाले क्योंकि वो एब्रोड जा चुके हैं। और ये सुन के मेहर को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर तभी डोरबेल बजती है और वो दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि सामने उसकी मम्मी खड़ी है। उसकी मम्मी आके मेहर को गले लगा लेती है और उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मेहर अपनी मम्मी की एक भी नहीं सुनती और वो गुस्से में अपनी मम्मी को धक्का दे के कमरे में चली जाती है। फिर मेहर का ट्यूशन का वक्त हो जाता है और वो ट्यूशन चली जाती है। जब वो ट्यूशन से वापस आती है वो देखती है कि उसके घर में पार्टी हो रही है और वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लड़कियां आई थी और लड़के भी थे और ये पार्टी मेहर के स्टेप ब्रदर ने दी थी सभी अपने दोस्तों को। फिर एक लड़की मेहर का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने पास खींचती है और उसके साथ डांस करने लगती है। शुरू में मेहर को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है लेकिन वो भी उसके रंग में रंग मिलाते हुए उसके साथ मिल जाती है। जो लड़की मेहर के साथ डांस कर रही थी वो थोड़ी से नशे में थी तो वो मेहर को किस कर लेती है। फिर मेहर भी मौके का चौका उठाते हुए उसे किस कर लेती है और यहाँ पे दोनों को ही बहुत मजा आ रहा होता है और इससे हमें पता चलता है कि मेहर प्यार की कितनी भूखी है। फिर वो देखती है कि उसकी मम्मी उसके पास आ रही है तो वो उस लड़की को छोड़ देती है और अपने कमरे में चली जाती है। फिर मेहर को ऐसा लगने लगा था कि उसकी मम्मी ने सब कुछ देख लिया तो वो थोड़ा सा डर रही थी और डरते डरते ही सो जाती है। फिर सुबह जब मेहर का स्कूल का वक्त होता है तो उसकी मम्मी उसके कमरे में जाती है और वो मेहर को उठाती है। जब वो मेहर को उठा रही थी तो वो देखती है कि मेहर को तो बहुत तेज बुखार है। फिर उसकी मम्मी तुरंत ही डॉक्टर को फोन करती है और घर पे डॉक्टर आते हैं और वो मेहर का चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद पता चलता है कि रात को मेहर ने ड्रिंक की थी। डॉक्टर बताते हैं कि मेहर की बॉडी अभी बहुत ही कमजोर है और ये भी 18 साल की भी नहीं है जिस वजह से इसने अल्कोहल पिया और इसकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई जिस वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई। आप इसकी मदर है, इसका ध्यान रखें। ये बात सुन के मेहर को डर लगता है, उसे लगता है कि अब उसकी मम्मी बहुत ही डांटेगी लेकिन उसकी मम्मी उसे नहीं डांटती। डॉक्टर के जाने के बाद मेहर की मम्मी उसके पास आती है और वो मेहर का हाथ पकड़ती है, उसे कहती है कि तुमने कल रात को जो भी किया वो करने का एक टाइम होता है, एक उम्र होता है। मैं मानती हूँ कि तुमने अभी अभी जवानी में कदम रखी है लेकिन खुद को कंट्रोल करके रखो। वो मेहर को बहुत ही प्यार से समझा रही थी और उसकी प्यारी प्यारी बातें सुन के मेहर को उससे प्यार होने लगता है और मेहर अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लेती है और इससे पहले कि वो उनको कुछ कहती इससे पहले ये नीचे कार की हॉर्न बजती है। फिर उसकी मम्मी जल्दी जल्दी नीचे जाती है और जाके कार में बैठ के उस अनजान मर्द के साथ कहीं चली जाती है और मेहर को समझ आ जाता है कि वो वही मर्द है जिसे उसने स्कूल से आते वक्त देखा था। फिर उसकी मम्मी शाम को घर आ जाती है तो मेहर उससे पूछती है कि आप कहाँ गई थी उसके साथ कार में। तो उसकी मम्मी कहती है मुझे पता है मेहर, तुम मुझे कितना गलत समझती हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उस मर्द के साथ टाइम स्पेंड करने गई थी लेकिन तुम बिल्कुल ही गलत हो। वो मर्द कोई और नहीं मेरा भाई है और उसकी जो पत्नी है यानी कि मेरी भाभी वो हॉस्पिटल में है और उनका मिसकैरेज हो गया। इस वजह से मैं जल्दी भागी हुई उनके पास गई उन्हें दिलासा देने। फिर ये बातें सुन के मेहर को खुद पे बहुत ही गुस्सा आता है। उसे गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि उसने अपने स्टेप मदर के बारे में बहुत ही खराब सोचा। मेहर की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो मेहर की मॉम उसे गले लगा लेती है, उससे कहती है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है और ये कह के वो नहाने के लिए चली जाती है। वो मेहर के कमरे में नहाने के लिए जाती है क्योंकि उनके कमरे का जो बाथरूम था उसमें पानी नहीं आ रहा था। वो जब मेहर के कमरे में नहा रही थी तो वो दरवाजा खोल के नहाती है और मेहर को पता नहीं था कि उसके कमरे में उसकी मम्मी नहा रही है। फिर मेहर जब कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसकी मम्मी नहा रही है और वो बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी मदर को देखते रहती है। फिर ये बात जब मेहर की मम्मी नोटिस करती है कि मेहर उसे आंखें गड़ा के देखी जा रही है तो फिर वो बाथरूम से बाहर आती है और हल्के हाथों से मेहर को चाटा मार देती है। वो कहती है कि ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ और तुम मुझे कैसे देख रही हो। तो इस टाइम पे मेहर अपनी मम्मी को कुछ भी नहीं कहती और वो जाके नीचे टेबल पे बैठ जाती है। फिर कुछ देर के बाद उसकी मम्मी भी आती है और वो कुछ खाने को बनाती है। खाने को बना के वो मेहर के सामने रख देती है। फिर उसकी मम्मी कहती है अच्छा बताओ तुम मुझे क्यों देख रही थी। तो मेहर बेशरम होकर कहती है कि मुझे माफ कर दो मम्मी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं चाहकर भी अपनी नजरें तुम पर से हटा नहीं पाई। तुम्हारे जिस्म से टपकता पानी मेरा मन कर रहा था कि मैं उसे पी लूं लेकिन अफसोस मैं तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगा पाई। लेकिन मुझे माफ कर देना, मैंने जो भी किया अनजाने में किया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो ये बात सुन के मेहर की मम्मी मुस्कुराने लगती है और वो मेहर के गालों पे हाथ फेरते हुए उसे सहलाते हुए कहती है कोई बात नहीं, इस उम्र में ऐसा करना
करना बहुत ही नॉर्मल है और मुझे आज ये भी पता चल गया कि तुम स्ट्रेट तो बिल्कुल भी नहीं हो। ये बात सुन के महर चौंक जाती है। वो कहती है मम्मी आपको स्ट्रेट और LGBT के बारे में पता है? तो उसकी मम्मी कहती है ऑफ कोर्स बेटा, मैं पढ़ी लिखी और मुझे सब कुछ पता है। ये बात सुन के महर को बहुत ही खुशी होती है। फिर उसकी मम्मी गाल से हाथ उठा के महर के जांघों पे अपने हाथ रख देती है और उससे कहती है कि तुम्हारे दिल में जो भी हो मुझसे कह सकती हो, मुझे एक मॉम नहीं, मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड समझो। और ये कहने के बाद महर की मम्मी अपने कमरे में चली जाती है और अभी रात के 11 बज चुके थे। महर अपने कमरे में सो रही थी। फिर वो उठती है, पानी लेने के लिए किचन में जाती है और वो जब अपने कमरे में आ रही थी तो वो देखती है कि उसकी मम्मी का जो कमरा है उसकी लाइट ऑन है और उसे ये पता चलता है कि उसकी मम्मी अभी जग रही है। तो वो यही पता करने के लिए अपनी मम्मी के कमरे में जाती है। वो जब जाती है तो वो देखती है कि उसकी मम्मी ड्रिंक कर रही है। फिर वो अपनी मम्मी को रोकती है। वो कहती है कि आप ये क्या कर रहे हो, आपने मुझे मना किया था लेकिन आप तो खुद ही ये सब कर रही हो। उसकी मम्मी कहती है बेटा मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं पीना चाहती ये सब, लेकिन तुम्हारे पापा मुझे वो खुशियाँ नहीं दे सकते, इसीलिए मैं इसे पी के और मस्टरबेट करके खुशियाँ मना रही हूँ। फिर वो उसकी मम्मी कहती है अरे मुझे माफ कर दो बेटा, मैं अपनी बेटी के सामने कैसी कैसी बातें कर रही हूँ। फिर महर अपनी मम्मी का हाथ पकड़ते हुए कहती है क्या मम्मी, आपने तो कहा था कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो बेस्ट फ्रेंड्स तो कैसी भी बातें कर लेते हैं, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। ये बोल के महर अपनी मम्मी की आंखों में देखने लगती है और दोनों बहुत देर तक एक दूसरे की आंखों में ही देखते रहते हैं। फिर कुछ देर के बाद महर की मम्मी अपना ग्लास खत्म करने वाली होती है तो महर उसका ग्लास पकड़ लेती है और वो ड्रिंक महर खुद ही पी लेती है। तो उसकी मम्मी कहती है अरे तुमने ये क्या कर लिया, ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें। और महर सारा ड्रिंक पी लेती है। ड्रिंक पीने के बाद वो अपने होश में नहीं होती और वो अपनी मम्मी को कहती है कि तुमने कहा था ना मुझे जो भी दिल में हो बता देना, तो मैं आज तुम्हें अपनी दिल की बात बताने जा रही हूँ। तो मैं सच बताऊं तो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, उस दिन से पसंद करती हूँ जब मैंने तुम्हें ड्रेस चेंज करते हुए देखा था और मुझे पता था कि तुम मेरे कमरे में नहा रही हो, लेकिन मैं फिर भी गई और मैंने तुम्हें देखा और जब तुम्हें देखा था मेरे अंदर सारी फीलिंग्स जग गई और ना चाहते हुए भी मुझे कमरे में जाके मस्टरबेट करना पड़ा और मैं मस्टरबेट करते वक्त तुम्हें इमेजिन कर रही थी। ये सब बातें सुन के महर की मम्मी को पता चल जाता है कि महर कितनी बेबस है, वो कितनी भूखी है प्यार की। फिर महर की मम्मी उसे कहती है कि तुम्हें जो भी करना है तुम मेरे साथ कर सकती हो, क्योंकि अब मैं तुम्हें नहीं समझूंगी तो तुम्हें कौन समझेगा। और इतना कहते ही महर अपनी मम्मी को होठों पे किस कर लेती है। इस समय महर होश में थी और नहीं भी। जिस तरह से महर उसको काट रही थी, उसे चूम रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो बरसों की जिस्म की भूखी हो। उसकी मम्मी उसे बिल्कुल भी नहीं रोकती क्योंकि उसकी मम्मी को भी वही सब चाहिए था, क्योंकि जो उसके पति है वो तो उसके पास शायद ही आते हैं और अगर आते भी हैं तो 30 सेकंड में ही काम हो जाता है, जिस वजह से उसकी मम्मी को तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता। और दूसरी तरफ जिस तरह महर अपनी मम्मी को किस कर रही थी, चूम रही थी, उसे काट रही थी, लव बाइट दे रही थी, ऐसा ही प्यार उसकी मम्मी को चाहिए था। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाते, एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और उसकी मम्मी नई नई पोजीशन और नए नए तरीके अपनी महर को बताती है। दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना खो चुके थे कि वो भूल जाते हैं कि उन दोनों का रिश्ता माँ और बेटी का है। वो रात भर एक दूसरे की बाहों में ही संबंध बनाते रहते हैं। जब सुबह होती है तो महर कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं भूल गई कि तुम मेरी मम्मी हो। तो उसकी मम्मी उसके होठों पे हाथ रख देती है। वो कहती है कि अब से मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, अब से मैं तुम्हारी एक फ्रेंड हूँ और सच बताऊँ तो जैसा प्यार मुझे चाहिए था वैसा तुमने दिया है, तो तुम बिल्कुल भी गिल्ट फील मत करना, क्योंकि जो भी हुआ है हम दोनों की मर्जी से हुआ है। और ये कह के वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। सो गाइस बस ये स्टोरी यहीं पे थी, एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके जाना और मैंने अपना सेकंड चैनल लॉन्च किया है तो उसे भी एक बार आप चेक जरूर कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। उस चैनल पे मैं बहुत ही हॉट और रोमांटिक लेस्बियन स्टोरी अपलोड करने वाली हूँ, सो प्लीज एक बार मेरे सेकंड चैनल को भी चेकआउट जरूर कर लेना।